तो हेलो एवरीवन, क्लास 9th मैथमेटिक्स आर.एस. अग्रवाल आईसीएससी बोर्ड से हम कर रहे थे चैप्टर नंबर 20 और हमने 20A को लास्ट वीडियो तक कंप्लीट 22 क्वेश्चंस जो थे वो कंप्लीट कर लिया था। और अब हम जम कर जाते हैं एक्सरसाइज 20B पे। तो 20B पे जो है वो कंप्लीटली जो बेस्ड है वो आपके पास ट्रिग्नोमेट्रिकल बेसिकली जो टेबल है ना, एंगल के वैल्यूज वाले जो टेबल है उस पे बेस्ड है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको जो टेबल वो कंप्लीटली लर्न होने चाहिए, ठीक है। बेसिकली यहाँ पे जो हम बात करने वाले हैं वो बात करेंगे डिफरेंट एंगल्स की वैल्यूज। फॉर एग्जांपल हमारे पास जो पैरामीटर्स थे, जो हमारे पास फंक्शंस थे ट्रिग्नोमेट्रिक के, वो थे हमारे पास साइन, कॉस, टेन, उसके बाद कोसेक, सेक और लास्ट था आपके पास कॉट। तो बेसिकली ये 6 फंक्शन थे। इन 6 फंक्शंस की हमें वैल्यूज देखने हैं 0 डिग्री पे, 30 डिग्री पे, 45 डिग्री पे, 60 डिग्री पे एंड 90 डिग्री पे। अभी हमें इतना ही देखना है। उसके बाद जब हम हायर क्लासेस में पहुंचेंगे तो और भी वास्ट एंगल, आप जितना भी एंगल सोच सकते हैं वहां की वैल्यू जो हम निकालना सीखेंगे। फिलहाल हमें सिर्फ इतना ही एंगल्स की वैल्यूज पढ़ने हैं। तो फटाफट मैं आपको डायरेक्टली कहां से आया कैसे आया वो तो उतना डिटेल में अभी मैं आप लोगों को नहीं बता रहा हूं, सिर्फ इतना बता रहा हूं कि टेबल जो कैसे प्रिपेयर करते हैं, क्या शॉर्ट ट्रिक है, कैसे आप याद रख सकते हो सारे एंगल्स की वैल्यूज। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल मुझे साइन का पता करना है। पहले मैं आपको बता देता हूँ, साइन है, फिर कॉस है, फिर आपके पास टेन है। उसके बाद साइन का जो रेसिप्रोकल होता था, अगर याद कीजिए आपने 20A को किया है तो आपको पता रहेगा कि साइन का मैंने आप लोगों को बताया था कि कॉसेक होता है। उसके बाद अगर मैं कॉस की बात करता हूं तो वो आपके पास सेकेंड है, एंड टेन की अगर मैं बात करता हूं तो वो आपके पास कॉट है। ये आपके पास रेसिप्रोकल का फंडा था, है ना। साइन का कॉसेक था, कॉस का सेकेंड था और टेन का कॉट था। तो इसको भी फिलहाल यहीं पे छोड़ दीजिए। हमें डिफरेंट एंगल्स पे जो वैल्यू चाहिए उसको मैं लिख देता हूं। हमें चाहिए 0 डिग्री पे, हमें चाहिए 30 डिग्री पे, हमें चाहिए 45 डिग्री पे, हमें चाहिए 60 डिग्री पे एंड हमें चाहिए 90 डिग्री पे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम गोइंग टू प्रिपेयर द कंप्लीट टेबल। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। साइन की बात करते हैं तो साइन के टेबल बनाने के लिए आपको काउंटिंग आनी चाहिए। कहां तक? 5 तक। कहां से स्टार्ट करनी है? 0 से। तो चलिए 0 1 2 3 4, चलिए 5 तक नहीं 4 तक, बेसिकली टोटल मिलाकर 5 आपके पास। तो 4 तक काउंटिंग आनी चाहिए आपके पास, क्योंकि वैल्यू जो यहाँ पे 1 2 3 4 और एक ये 5, टोटल 5 ही एंगल्स पे पता करना है। तो उसके बाद का स्टेप क्या होता है मैं आपको बताता हूं। मैं ये कर क्या रहा हूं एक्चुअली, मैं अभी आपको पता चल जाएगा। 0 to 4 तक आपको पहले तो काउंटिंग लिखनी है, फिर आपको 4 से, है ना, 4 से सभी को डिवाइड कर देना है। क्लियर है? चलिए हमने 4 से सभी को डिवाइड कर दिया। देखिए 0 ऊपर हो नीचे कुछ भी नंबर हो, 0 ऊपर हो और नीचे कुछ भी नंबर हो, आपके पास जो रिजल्ट मिलता है वो 0 मिलता है। तो इसको सॉल्व किया तो मेरे पास क्या निकल कर आ गया? 0। ओके, इसको सॉल्व करेंगे तो ये कैंसिल आउट नहीं होगा, तो 1/4 ही रहने देता हूं। उसके बाद इसको अगर मैं सॉल्व करता हूं 2 से कैंसिल आउट हो रहा है, 1 टाइम्स में 2 टाइम्स में, यहाँ पे लिख लेना आपको 1/2। चलिए आगे चलते हैं। यहाँ पे अगर मैं कुछ कैंसिल आउट करता भी हो तो नहीं होगा, तो ऐसे ही लिख देता हूँ। और इसको अगर मैं कैंसिल करता हूँ तो 1/1 दैट इज इक्वल टू 1। अरे बात समझे, 4 से 4 को कैंसिल आउट कर दिया। तो मेरे पास 0 to 4 तक लिखने के बाद 4 से डिवाइड करना है आपको। 4 से डिवाइड करने के बाद जो वैल्यू आज आपको काटापीटी करने के बाद, सॉल्व करने के बाद, वो आपके सामने है। इसके बाद का स्टेप होता है टेकिंग स्क्वायर रूट टू ऑल द नंबर्स। ठीक है, जितने भी आपके पास नंबर है सब में आपको क्या करना है? स्क्वायर रूट ले लेना है। ठीक है, चलिए अब स्क्वायर रूट लगाने का क्या फायदा है। चलिए ये जो वैल्यूज निकल कर आ रहे हैं हमें इन्हीं की जरूरत है। चलिए मैं आपको बताता हूं कैसे। 0 वाला है, स्क्वायर रूट के अंदर 0 तो उसकी वैल्यू 0 ही होती है। ठीक है, 1/4 मैं आपको बताऊं, ये जो रूट है, ठीक है, वो 1 पे भी है और कितने पे है? 4 पे। तो ऊपर ऐसे लिखा हुआ √1, नीचे में √4। क्या लिखा हुआ? √1, नीचे में √4। तो √1 की वैल्यू जो आपके पास 1 है और √4 की जो वैल्यू होती है वो आपके पास 2 है। आपको पता है स्क्वायर रूट ऑफ 4 इज 2। चलिए तो इसके ऊपर आ गया 1 और नीचे आ गया 2, तो यहाँ पे लिख लेना 1/2। चीजें क्लियर है? अब यहाँ पे भी रूट का मतलब ये सेम चीज है, ऊपर में भी है और नीचे में भी। तो रूट के अंडर 1 और नीचे में रूट के अंडर 2। चलिए आगे यहाँ पे करेंगे तो 1। अब किसी के माइंड में चल रहा होगा इसका रूट 1, नहीं ऐसा नहीं होता। √2 का कुछ नहीं है आपके पास, परफेक्ट नहीं है, डेसिमल में आते हैं ना, 1.414 होता है।
तो हमें इसको ऐसे ही छोड़ देते हैं, अभी हम डेसिमल में नहीं जा रहे, तो 1/√2 आप ऐसे छोड़ दीजिए। क्लियर होगी चीजें? चलिए इसको करेंगे तो इसमें भी रूट जाएगा, इसमें भी रूट जाएगा। आप तो क्लियर हो रहा है आपको, है ना। ऊपर वाले का कोई रूट नहीं होता, लेकिन जो 4 में होता है उसका 2 होता है। देखिए कैसे, रूट जो ऊपर भी भेज दीजिए, रूट जो है नीचे भी भेज दीजिए। इसका कुछ भी स्क्वायर रूट नहीं है तो √3 ही छोड़ देंगे, और नीचे में रूट के अंदर 4 की वैल्यू 2, सो √3/2 इज द आंसर। ओके, रूट के अंदर 1 आपको पता है 1 ही है। कैसे पता चला? अगर डाउट हो तो 1 का स्क्वायर तो लिख ही सकता हूँ, स्क्वायर रूट कैंसिल आउट हो जाता है, आपके पास 1 निकल कर आ गया। ठीक है, देखिए रूट का मतलब क्या, देखिए 1 का स्क्वायर तो 1 ही होता है, इस रूट का मतलब है पावर में 1/2 है ना। तो इस तरीके से a की पावर m टू द पावर n होता है, तो हम क्या कर सकते हैं, a की पावर m मल्टीप्लाई लिख सकते हैं। तो यहाँ के हिसाब से मैं क्या कर सकता हूँ, 1 की पावर 2 और मल्टीप्लाई 1/2, सो 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, 1 की पावर 1 इज 1। तो कुछ इस तरीके से जो वैल्यू निकलती है √1 की वैल्यू वो 1 होती है। तो यहाँ पे अभी जो मैंने आपको 5 वैल्यूज बताए वो किसके पता है, साइन के, सिंपल साइन के। ठीक है, तो साइन के जो स्टार्टिंग से लिखते जाइए, 0 डिग्री पे वैल्यू इसकी 0 है, 30 डिग्री पे इसकी वैल्यू 1/2 है, 45 डिग्री पे 1/√2 है ना, 60 डिग्री पे √3/2 है, उसके बाद 90 डिग्री पे 1 है। तो सबसे पहला जो आपका काम होगा वो यही होगा कि किसी तरीके से आपको वैल्यूज पता कर लेने हैं साइन का 0 to 90 तक के। क्या चीजें समझ में आ गई? इसको अगर शॉर्ट ट्रिक को अगर कहीं पर रफली लिखना है तो लिख लीजिए, स्क्रीनशॉट लेना तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, हमने साइन का निकाल लिया, अब हमारी कहानी स्टार्ट हो जाएगी कंप्लीट टेबल को प्रिपेयर करने की। चीजें समझ में आ रही है? ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं, टेबल बना लेते हैं फटाफट। और अब आपको कुछ टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, अब फील आ जाएगा, अब बहुत जल्दी फील आ जाएगा। ठीक है, अब तुरंत यूं आ लेगा यार ये तो इतना इजी था, ये क्या हो गया। चलिए, तो अब आपको क्या करना है, कॉस के सारे एंगल की वैल्यूज निकालने के लिए आपको क्या करना है, इधर से लिखना शुरू कर देना है। पहले 1 लिख लिए, देखिए यहाँ पे 1 लिख लिए, फिर ये लिख लीजिए, उल्टा लिख दीजिए, √3/2 लिख लीजिए, फिर ये वाला यहीं पे आ जाएगा, तो फिर ये वाला लिख लीजिए 1/2, फिर ये वाला लिख दीजिए 0। आया मजा? ठीक है, इसमें यहाँ पे मैं लाइन खींच देता हूँ ताकि ये सेपरेटेड रहे। ठीक है, यहाँ पे भी लाइन खींच देता हूँ। ठीक है, यहाँ पे भी लाइन खींच देता हूँ। ठीक है, यहाँ पे भी लाइन खींच देता हूँ। ठीक है, यहाँ पे भी लाइन खींच देता हूँ। चलिए, तो इस तरीके से हमने लाइन खींच दिए हैं। अब आपको क्या करना है, सिंपली देखिए साइन और कॉस की वैल्यू आपको पता चल गई। साइन का पता चल गया, कैसे निकाला, कॉस का आपको उल्टा लिखना शुरू कर देना, लास्ट वाला फिर इस तरीके से, तो आपके पास कॉस के सारे एंगल्स की वैल्यू जो है वो मिल जाएंगे। अब बात आती है 10 की, तो चलिए मैंने आपको 20A में ही फॉर्मूलेज करवाए हैं, जो ट्रिग्नोमेट्री के जनरली फॉर्मूले जो मैंने आप लोगों को करवाए। तो आपको क्या करना है, जो 10 का फॉर्मूला होता है, 10 थीटा का, वो होता है साइन थीटा डिवाइडेड बाय में कॉस थीटा। कहने का मतलब ये है, यहाँ पे अगर जो एंगल है वही एंगल साइन और कॉस में ले तो अपॉन में हम इसको लिख सकते हैं इस तरीके से। तो ये आपके पास एक 10 का फॉर्मूला है जो आपको याद रखना है हमेशा के लिए, है ना। लास्ट वीडियो में बोले तो 20A में मैंने आप लोगों को जो बेसिक फॉर्मूलेज वाली वीडियो थे उसमें मैंने ये चीज सारी चीजें बता रखा है। तो साइन जो बेसिकली जो 10 का फॉर्मूला साइन बाय कॉस है, तो अगर मुझे tan 0 डिग्री पे, देखिए एंगल को तो चेंज करूंगा और कुछ नहीं करूंगा, तो tan थीटा के प्लेस में, थीटा मतलब एंगल, तो 0 डिग्री पुट करा, तो साइन के थीटा में भी 0 डिग्री हो जाएगा, कॉस के थीटा में भी क्या हो जाएगा, आपके पास 0 डिग्री हो जाएगा। चीजें समझ में आ गई? ठीक है, चलिए अब आपको tan 0 डिग्री की वैल्यू, देखिए tan का पता करना है कहां पे, 0 डिग्री पे। तो वो करने के लिए आपको क्या करना है, ऊपर रख देना साइन 0 डिग्री की वैल्यू, दैट इज 0। देख लीजिए साइन 0 डिग्री की वैल्यू 0, नीचे रख देना आपको कॉस 0 डिग्री की वैल्यू, कॉस 0 डिग्री की वैल्यू 1। आ रही बात समझे? तो 0/1 क्या हो गया, 0 ऊपर हो नीचे कुछ भी नंबर हो, 0 आंसर आना है, तो tan 0 डिग्री की वैल्यू भी 0 हो गई। अब आपको कुछ नहीं करना, यहीं पे देखते जाए, दिस अपॉन दिस, दिस अपॉन दिस, दिस अपॉन दिस, दिस अपॉन दिस, दिस अपॉन दिस। अरे साइन बाय कॉस ही तो हो रहा है, बस एंगल चेंज हो रहा है, एंगल चेंज हो रहा है तो tan का भी एंगल चेंज हो रहा है। चीजें क्लियर है? ठीक है, अब चलिए आगे चलते हैं। अगर मैं ये दिस बाय दिस करता हूँ, साइन 30 बाय में कॉस 30, तो tan 30 की वैल्यू निकल कर आ जाएगी। तो 1/2 को अगर मैं डिवाइड कर देता हूँ किससे, √3/2 से, ध्यान दीजिएगा √3/2 से, तो ये क्या हो जाएगा, 1/2 यही रखूंगा, ये मल्टीप्लाई में आएंगे तो रेसिप्रोकल हो जाएंगे, तो 2 ऊपर √3 नीचे, 2 से 2 कैंसिल, ऊपर 1 बचा नीचे √3 बचा, सो द आंसर विल बी 1/√3। चीजें समझ में आ गई? ये सेम से मैं डिवाइड करूंगा 1 आ जाएगा। चलिए इसको अगर मैं डिवाइड करता हूँ 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, √3 बच जाएगा। यहां की क्या बात होगी, ध्यान दीजिएगा,
यार ये तो ठीक है कि अगर ऊपर जीरो हो नीचे कुछ भी नंबर हो तब तो हम सिंपली कह देते हैं कि वो क्या है जीरो। लेकिन तब क्या होगा जब ऊपर समथिंग नंबर हो और नीचे जीरो हो, तो उस केस को हम बोलते हैं नेट नॉट डिफाइंड। क्या बोलते हैं इसको? इन्फिनिटी का सिंबल लगा देते हैं और दिस इज कॉल्ड नॉट डिफाइंड। क्या चीजें क्लियर हो गई? ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं? नॉट डिफाइंड। तो यहां पे आपको लिखना है नॉट डिफाइंड। सो tan 90 डिग्री की वैल्यू नॉट डिफाइंड होते हैं। और आपके जो एक्सरसाइज में जो क्वेश्चंस मिलेंगे वहां पे सबसे अच्छी बात आपके लिए यही रहेगी कि tan 90 कहीं पे भी लिखा हुआ नहीं रहेगा। आ रही बात समझ में? क्योंकि वो उसकी जो वैल्यू है वो नॉट डिफाइंड है। और अगर कभी कहीं पे आ भी गया तो उसकी वैल्यू हम कंसिडर करेंगे 1/0 बिकॉज tan इज व्हाट? साइन बाय cos। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं, कोसेक की बात करते हैं। तो कोसेक 0 डिग्री की बात करेंगे तो किसका रेसिप्रोकल है बस वो देखिए और रेसिप्रोकल कर दीजिए। हमें पता है साइन का रेसिप्रोकल कोसेक है। अरे बात समझ में? तो ये 0 है, 0 मीन 0/1 है, कोई टेंशन नहीं, 1 तो हमेशा सबके नीचे होता है। इसको रेसिप्रोकल कर दीजिए तो क्या निकलेगा? 1/0 निकलेगा। और अभी 1/0 आपको मैंने क्या बताया? नॉट डिफाइंड। सो कोसेक 0 डिग्री विल ऑल्सो बी नॉट डिफाइंड। ठीक है, चलिए 30 डिग्री की बात करते हैं। तो यार 30 डिग्री का साइन का ही तो रेसिप्रोकल होगा, तो 1/2 को अगर मैं रेसिप्रोकल करता हूं तो क्या आ जाएगा? 2/1 हो जाएगा। अरे बात समझ में? तो यहाँ पे 2/1, नीचे 1 लिखने की जरूरत नहीं, सिंपली आप 2 लिख लीजिए। चलिए आगे चलते हैं। तो 45 की वैल्यू 1/√2, सिंपल √2/1 लिख सकता हूं, तो 1 नीचे लिखने की जरूरत है नहीं। चलिए इसको रेसिप्रोकल करेंगे तो 2/√3 लिख सकता हूं। नीचे को ऊपर, ऊपर को नीचे करना है आपको, बस डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर और न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर बनाना है। ठीक है, चलिए 1 का रेसिप्रोकल करेंगे तो 1/1, 1/1, 1/1 का 1 ही रहेगा। ठीक है, चलिए कॉस का रेसिप्रोकल करते जाइए, सेकंड का मिलता चला जाएगा। तो 1 का करेंगे 1, इसका करेंगे तो 2/√3, इसका करेंगे तो √2, इसका करेंगे तो ओनली 2। और 1 0 का रेसिप्रोकल जब भी आप करोगे तो आपके पास क्या निकल कर आएगा? नॉट डिफाइंड। हरी बात समझ में? ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अब हम फटाफट कॉट का भी निकाल देते हैं, इनको मिटा दिया जाए। ठीक है, ये तो आपके पास रफ का काम था, बेसिकली आपका काम है किससे? टेबल से। तो टेबल को प्रिपेयर करना आना चाहिए। ठीक है, तो यहां पे देखिए tan ये रहा। अब इसको रेसिप्रोकल करेंगे तो ऑफकोर्स 0 का रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा? फिर से नॉट डिफाइंड। यहाँ पे हो जाएगा आपके पास √3 है ना, यहाँ पे हो जाएगा 1 का 1 ही रहेगा, यहाँ पे √3/1 होगा, इसीलिए रेसिप्रोकल करते हैं 1/√3 हो जाएगा। और इन्फिनिटी का फिर रेसिप्रोकल क्या होगा? देखिए इन्फिनिटी कब बना है? जब वो 1/0 बना था, तो 1/0 का रेसिप्रोकल करेंगे 0/1 हो जाएगा ना। इट मीन्स व्हाट? यहाँ पे आपके पास 0 आ जाएगा, ऊपर 0 नीचे मतलब 0। ठीक है, तो अब हम आ जाते हैं एक्सरसाइज 20B पे। अगर किसी ने नोट डाउन नहीं किया तो प्लीज वीडियो को पॉज करके नोट डाउन कर लीजिएगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 20B। और 20B का जो सबसे पहले हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 का जो फर्स्ट पार्ट है उसमें कुछ इस तरीके से दिया हुआ है, साइन 60 डिग्री, ठीक है, फिर इंटू में कॉस 30 डिग्री है, फिर प्लस में cos 60 डिग्री है और फिर sin 30 डिग्री है। कुछ इस तरह की कहानी रहती है। ठीक है, तो कुछ इसकी जो है आपको वैल्यू निकालनी है। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 1 में आपको बोला है विदाउट यूजिंग ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल फाइंड द वैल्यूज। तो देखिए इसमें तो बोल दिया आपसे कि यार जो ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल है उसको आप यूज मत कीजिए। देखिए यूज मत कीजिए इसका मतलब ये नहीं है कि आपसे ये कह दिया कि उसकी वैल्यूज को उठाकर यहाँ पे पुट मत कीजिए। ठीक है, इसका कहने का मतलब ये है कि आप इसको लर्न कर लीजिए, ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल को बार बार नहीं देखना है आपको। तो आपको मैंने ट्रिक बता दिया, याद करने के तरीके बता दिए, आपको क्या करना है? माइंड में रखना है चीजों को। ठीक है, 0, 1/2, सिर्फ साइन का याद रखिएगा, सबका याद हो ही जाएगा, हवा में कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं इसको सॉल्व करना। वैसे इसकी जो वैल्यूज है आपको मैं सबसे पहले वैल्यूज यहाँ पे पुट करेंगे, फिर उसको सॉल्व करेंगे। मैं आपको बताऊं इनके बीच में कुछ नहीं होता तो मल्टीप्लाई होता है, याद रखना, इनके बीच में कुछ नहीं होता तो मल्टीप्लाई होता है। ठीक है, बीच में यहाँ पे प्लस है। चलिए, तो साइन 60 डिग्री की वैल्यू अगर आपको याद हो ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल में तो 0, 1/2, फिर 1/√2, उसके बाद आता था 60 पे √3/2। याद आया है ना? तो इसमें अभी तो आप कोई दिक्कत नहीं है, आप ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल को देख देख के लिखते जाइए, धीरे धीरे आपको याद हो जाएंगे क्वेश्चंस करते करते। ठीक है, चलिए, तो साइन 60 डिग्री की वैल्यू √3/2 मल्टीप्लाई cos 30 डिग्री की वैल्यू, तो जो साइन 60 पे होता है वही cos 30 पे होता है, ये दोनों रेसिप्रोकल होते हैं ना, आगे पीछे होते हैं बेसिकली। तो इसकी वैल्यू यहाँ पे फिर से लिखेंगे तो cos 30 डिग्री की वैल्यू √3/2। आ रही बात समझ में? ठीक है, चलिए बीच में प्लस। अब cos 60 डिग्री की वैल्यू 1/2 और sin 30 डिग्री की वैल्यू भी 1/2। कुछ इस तरह की कहानी रहती है।
तो अब हमारे पास आगे कुछ इस तरीके से, इसको देखिए आपको मल्टीप्लाई करना है, √3 को √3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, √3 मल्टीप्लाई √3, रूट के अंडर 9 है ना, रूट के अंडर 9, तो रूट के अंडर 9 इज 3। चीजें समझ में आ गई। तो ऊपर आ गया 3, नीचे आ गया 2 2 जा 4, बीच में प्लस से प्लस लगा लीजिए। 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 1 डिवाइडेड बाय में 2 से 2 को न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई कर देना और डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से, तो 2 से 2 2 जा 4। पहले आपको मल्टीप्लाई कर देना, उसके बाद आपके पास एलसीएम लेकर ऐड कर देना। तो एलसीएम लेंगे 4, ऊपर आ जाएगा 3 प्लस का 1 और ऐड करते ही मेरे पास निकल जाएगा ऊपर 4 नीचे 4, कैंसिल आउट कर देंगे तो आ जाएगा आपके पास 1। क्या चीजें समझ में आ गई, चीजें समझ में आ गई, क्लियर है। वैसे अगर मैं आप लोगों को बताऊं तो इसका एक छोटा सा शॉर्टकट तरीका भी करने का। अब क्या है वो तरीका, ये जो है ना किसी चीज का एक फॉर्मूला है, साइन ए कॉस बी प्लस में कॉस ए साइन बी, ये फॉर्मूला है साइन ए प्लस बी का। ए प्लस बी क्या है, ये आपको ए मानना पड़ेगा, ये आपको बी मानना पड़ेगा। तो ये आपके पास बी है, ये सॉरी ये है ना, 60 वाला ए है तो 30 वाला बी है, तो साइन ए कॉस बी प्लस में कॉस ए साइन बी, तो इसका फॉर्मूला है साइन ए प्लस बी। मतलब साइन ये हो जाएगा, ए को आपने 60 माना है और बी को आपने 30 माना है, प्लस कर दीजिए तो साइन कितना हो जाएगा, ये साइन 90 डिग्री हो जाएगा, राइट। देख लीजिए साइन 90 डिग्री, और आपको पता है साइन 90 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है 1। तो अब बात आती है सर क्या हम इस फॉर्मूले से कर सकते हैं, आपने तो बता दिया ठीक है, लेकिन अभी आप जिस क्लास में हो 9th क्लास के स्टैंडर्ड के हिसाब से आपको ये फॉर्मूला अभी नहीं पढ़ाया जाएगा। आ रही बात समझ में, ये फॉर्मूला आपके पास हायर क्लासेस में आएंगे तो इसको भूल जाइए। बस मैंने आपको बताया कि हाँ ऐसा भी हम कर सकते हैं क्योंकि ये फॉर्मूला होता है, ठीक है। अब बात आती है कि इसी तरीके से आपको सारे के सारे जो क्वेश्चंस हैं उनको सॉल्व करना है। तो ये हो गया आपके पास फर्स्ट। अब चलते हैं हम सेकंड क्वेश्चन के पास। तो सेकंड क्वेश्चन है आपके पास, बिल्कुल फॉर्मूले 4 पार्ट है इसमें, और 4 के 4 पार्ट जो फॉर्मूले हैं, पहले प्लस वाला था आपकी बार माइनस वाला फॉर्मूला दे दिया, तो साइन 45 कॉस 30 डिग्री हो जाएगा, माइनस का कॉस 45 और ये हो जाएगा साइन 30 डिग्री। तो कुछ इस तरह की जो कहानी है वो आपके पास रहेगी। तो चलिए आगे हम इसको सॉल्व कर देते हैं, वैल्यूज पुट करके, है ना। 45 की वैल्यू, साइन 45 की वैल्यू 1/√2, कॉस 30 डिग्री की वैल्यू √3/2, माइनस कॉस 45 डिग्री की वैल्यू 1/√2, ठीक है, मल्टीप्लाई में साइन 30 डिग्री की वैल्यू 1/2। आगे हमारे पास ऊपर से ऊपर को मल्टीप्लाई करेंगे तो √3, नीचे में इनको मल्टीप्लाई नहीं होंगे ये, है ना, एक रूट वाला एक विदाउट रूट वाला, तो ये सिंपल मल्टीप्लीकेशन में लिख देंगे हम, 2√2 लिख लेंगे, बीच में माइनस है माइनस, ऊपर 1 को करेंगे 1, इससे इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 2√2। चीजें समझ में आ गई, नीचे सेम है तो एलसीएम तो सेम ही आता है, कोई टेंशन वाली बात नहीं है ना। तो ये आ जाएगा 2√2 ही आ जाएगा एलसीएम, इसे डिवाइड करेंगे 1 आएगा, ऊपर से मल्टीप्लाई करेंगे √3, बीच में माइनस, नीचे से डिवाइड करेंगे 1 आएगा, ऊपर से मल्टीप्लाई करेंगे 1। सो दिस विल बी द आंसर। अब बात आती है सर क्या ये आंसर करेक्ट है। देखिए मैं आपको एक चीज और बता देता हूं, अगर नीचे में रूट वाले वैल्यूज बच जाते हैं आपको तो आपको करना पड़ जाता है रेशनलाइजेशन प्रोसेस, है ना। तो रेशनलाइज करके आप नीचे से जो स्क्वायर रूट है उसे आप रिमूव कर सकते हो, ठीक है। तो मैक्सिमम टाइम आपको क्या करना है, मैक्सिमम टाइम आपको यही करना है कि रिमूव कर देना है। जैसे कि ये क्वेश्चन है, आप इसको रेशनलाइज करके भी छोड़ सकते हैं, तो यहाँ पे भी हम छोड़ सकते हैं, क्योंकि मैं अभी इसको और आगे नहीं करूंगा और भी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, कैंसिल आउट नहीं होगा यहाँ से, तो इसको मैं यहीं पे छोड़ सकता हूँ, ठीक है। बात सर आपको तो पता चलेगा कि इसमें आगे मतलब कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा इसलिए छोड़ रहे, हमें कैसे पता चलेगा। तो आपको टेंशन नहीं लेना, कर देना है, ठीक है। क्या करना है, कर देना है, ठीक है। आपको खुद ही पता चल जाएगा कॉम्प्लिकेटेड फंक्शन आ रहा है या फिर नहीं आ रहा है। तो इसको मैं यहीं पे छोड़ रहा हूँ। चलिए आपको धीरे धीरे आपको जो है वो एक्सपीरियंस हो जाएगा। तो अब हम चलते हैं इसी के थर्ड पार्ट के पास, और थर्ड पार्ट है हमारे पास इसका कॉस 60 डिग्री, उसके बाद है कॉस 45 डिग्री, उसके बाद प्लस में है साइन 60 डिग्री, फिर आपके पास साइन 45 डिग्री। ये भी फॉर्मूला ही है, ये भी आपके पास फॉर्मूला था और ये भी आपके पास फॉर्मूला ही है। तो चलिए कॉस 60 डिग्री की वैल्यू 1/2 होता है, उसके बाद मल्टीप्लाई कॉस 45 डिग्री की वैल्यू 1/√2 होता है, प्लस में साइन 60 डिग्री की वैल्यू √3/2 होता है और साइन 45 डिग्री की वैल्यू 1/√2 होता है। चीजें समझ में आ रही है। चलिए इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 1/2 प्लस में इसको करेंगे तो ऊपर √3 और नीचे आ जाएगा 2√2। आ रही बात समझ में, ये आ जाएगा एलसीएम लेके वही चीज आ जाएगी सेम टू सेम, नीचे आ जाएगा 1 प्लस का √3, तो 1 प्लस का √3 लिख लीजिए, फिर √3 + 1 डिवाइडेड बाय ये आपके पास रिजल्ट निकल कर आ चुका है। चीजें समझ में आ रही है। चलिए अब हम फोर्थ पार्ट के पास पहुंचते हैं, और अब हमारे पास फोर्थ पार्ट के पास
कॉस 90 डिग्री प्लस में कॉस स्क्वायर 45 डिग्री इंटू में साइन 30 डिग्री और इंटू में टेन 45 डिग्री। तो कुछ इस तरह का क्वेश्चन है अब की बार आपके पास, और कहीं ये कुछ ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा मतलब हार्ड क्वेश्चन है, ठीक है। आपको बस करते जाना, जो दिया है उसको सॉल्व करते दिया, बात खत्म, ठीक है। तो ये आपके पास cos 90 डिग्री की वैल्यू बतानी है आपको। तो cos 90 डिग्री की जो वैल्यू आपके पास 0 है, ठीक है। cos 0 डिग्री की वैल्यू 1 होती है और cos 90 डिग्री की वैल्यू जो है वो 0 होती है। तो इसकी वैल्यू हो गई 0, तो इसको तो गायब भी कर दो, 0 प्लस में cos स्क्वायर 45 डिग्री है। तो देखिए इस स्क्वायर को थोड़ी देर के लिए भूल जाइए, तो cos 45 डिग्री की वैल्यू याद कीजिए बस, तो वो हो गया 1/√2, है ना। तो क्योंकि sin 45 पे और cos 45 पे दोनों की वैल्यू 1/√2 होती है। अब आपको इस पे पूरे का स्क्वायर कर देना है, जहां स्क्वायर हो, पावर 4 हो, पावर 3 हो, कुछ भी हो, पहले वैल्यू पुट कीजिए, उसके बाद आपको स्क्वायर कर देना है। और क्योंकि इनके बीच में कुछ नहीं होता तो मैं डॉट लगा लेता हूँ, डॉट का मतलब मल्टीप्लीकेशन होता है, ठीक है। तो मल्टीप्लीकेशन लगा लूंगा, sin 30 डिग्री की वैल्यू 1/2 होती है और मल्टीप्लाई में tan 45 डिग्री की वैल्यू 1 होती है। चीजें समझ में आ गई। चलिए अब हम आगे और चलते हैं, इसको हटा देते हैं, इसका स्क्वायरिंग करेंगे तो ये स्क्वायर इस पे भी है और इस पे भी है, तो 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 ही हो जाएगा, और √2 का स्क्वायर करेंगे तो स्क्वायर और रूट जो है वो कैंसिल आउट हो जाएगा, तो नीचे में 2 बचेगा, और मल्टीप्लाई में ये 1/2 बचेगा और मल्टीप्लाई में 1 बचेगा। इनको मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास जो रिजल्ट निकल कर आएगा वो 1/4 आएगा। क्या चीजें समझ में आ गई? क्लियर है? डन है? चले आगे। ओके, तो फटाफट इसको एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर नोट डाउन कर लीजिए, जो भी जी करे वो कर लीजिए फटाफट, ठीक है। तो अब हम इसको मिटा देते हैं और अब हम जंप कर जाते हैं क्वेश्चन नंबर 2 के पास, ठीक है। चलिए, तो क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास, कहता है अगेन विदाउट यूजिंग ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल, मतलब आपको याद करना है टेबल की वैल्यू, है ना, पूरे के पूरे। तो अब हमारे पास सेकंड का फर्स्ट पार्ट है वो आपके पास 3 sin स्क्वायर 45 डिग्री, उसके बाद आपके पास प्लस का 2 cos स्क्वायर 60 डिग्री, ठीक है। तो छोटे छोटे क्वेश्चन दे रखे हैं, इसमें 6 पार्ट दे रखे हैं क्वेश्चन नंबर 2 में, ठीक है। तो एक एक करके हम सॉल्व आउट कर लेंगे। देखिए इनके बीच में कुछ नहीं, तो मल्टीप्लाई में तो फटाफट 3 मल्टीप्लाई लिख लीजिए, क्लियर है, ठीक है। अब हमारे पास sin स्क्वायर 45 डिग्री है, तो मैंने आपको क्या बोला कि स्क्वायर को भूल जाइए, सिंपल sin 45 लिखिए, तो sin 45 की वैल्यू 1/√2 होती है। उसके बाद जितनी पावर होती है उसको आपको इस वैल्यू में लगा देनी, ठीक है। बीच में प्लस से प्लस लगा लीजिए, 2 है 2 लिख लीजिए, इनके बीच में कुछ नहीं तो मल्टीप्लाई लिख लीजिए। फिर आपके पास cos स्क्वायर 60 डिग्री, अब cos स्क्वायर 60 डिग्री का मतलब है 1/2, सिंपल 1/2 है cos 60 डिग्री की वैल्यू, और स्क्वायर है तो इस पे मैं क्या कर लूंगा, स्क्वायर भी लगा लूंगा। अब इसको मैं सॉल्व कर दूंगा, ये आ जाएगा 3 मल्टीप्लाई में 1/√2 का स्क्वायर है तो ये हो जाएगा ऊपर 1 और नीचे में √2 का स्क्वायर जब हम करेंगे तो ये आ जाएगा आपके पास 2, बीच में प्लस है तो प्लस लगा लीजिए, आपके पास 2 है तो 2 रहने दीजिए, मल्टीप्लाई पहले हम ब्रैकेट खोलेंगे उसके बाद मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। पहले मल्टीप्लाई मत कर दीजिएगा, पहले स्क्वायर खोल देना। तो 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 और 2 का स्क्वायर करेंगे तो आ जाएगा आपके पास 4। आगे चलते हैं, वैसे इससे ये कैंसिल आउट हो जाएगा, 2 टाइम्स में ये कैंसिल आउट नहीं होगा तो ऊपर 3 बचेगा, नीचे में 2 बचेगा, बीच में प्लस, यहाँ बच जाएगा ऊपर 1 और नीचे बचेगा 2। आ रही बात समझ में? एलसीएम लेकर सॉल्व करूंगा, नीचे आ जाएगा 2, ऊपर आ जाएगा 3 प्लस का 1, ऊपर आ जाएगा 4 डिवाइडेड बाय 2, कैंसिल कर दूंगा मेरे पास आएगा रिजल्ट के तौर पे 2। क्या चीजें समझ में आ गई? क्लियर हो रही है चीजें? तो छोटे छोटे क्वेश्चन है, कहीं कुछ ज्यादा नहीं है ना, सारे के सारे इसी तरीके से हम सॉल्व आउट कर लेंगे। और ये है मेरे पास 3 cos स्क्वायर 30 डिग्री प्लस का tan स्क्वायर 60 डिग्री। तो आपको जो करने की जरूरत है यहाँ पे वो क्या है, वैल्यूज को याद करना। अगर आपको वैल्यू याद करना है फिर सॉल्व की बात आ जाएगी, है ना। तो सॉल्व तो इतने सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे तो ऑफकोर्स आपको सॉल्व करना आ ही जाएगा, राइट। चलिए, तो इस 3 को मैं यूं ही रख देता हूं। फिर आपके पास cos 30 डिग्री की वैल्यू पुट आउट कर दीजिए, √3/2 होती है, स्क्वायर है तो स्क्वायर पुट कर दीजिए, बीच में प्लस है तो प्लस पुट कर लीजिए। tan स्क्वायर 60 डिग्री, तो tan 60 डिग्री की वैल्यू √3 होती है और स्क्वायर है तो मैं स्क्वायर कर लूंगा। अगर बाय मिस्टेक कहीं पे मैं कैलकुलेशन में मिस्टेक कर दूं तो प्लीज चेकआउट कर लीजिएगा, बेसिकली जो कॉन्सेप्ट रहेगा वो तो मैं सही बताऊंगा, है ना। और कमेंट करके बता दीजिएगा अगर कहीं मैं कुछ बाय मिस्टेक गलती कर दूं तो। ओके, तो स्क्वायर है तो ये दोनों में स्क्वायर रहेंगे, तो √3 का अगर मैं स्क्वायर करता हूं तो रूट कैंसल आउट रहेंगे, तो ऊपर सिर्फ 3 बचेगा, और ये स्क्वायर का मतलब इस पे भी है तो 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4, बीच में प्लस है तो प्लस, ठीक है। इसका स्क्वायर रूट कैंसल आउट हो जाएगा तो मेरे पास सिंपल 3 बचेगा। 3 जा ऊपर करेंगे तो 9 आ जाएगा डिवाइडेड बाय 4, और प्लस का 3 है, 3 के नीचे कुछ नहीं तो 1 है, और एलसीएम लेके इसको सॉल्व कर दीजिए। तो ये आ जाएगा आपके पास 4, यहाँ आ जाएगा 9 प्लस का 4 3 जा 12, 12 9 21 21/4। सो दैट्स द आंसर।
चीजें समझ में आ रही है, क्लियर है। तो कुछ इस तरह की चीजें हैं आपके पास, 1 हो गया, 2 हो गया। अब हम आगे चलते हैं और अब हम चलते हैं थर्ड पार्ट के पास। और अब क्या है हमारे पास थर्ड पार्ट में, वो भी चेकआउट कर लेते हैं। कॉस 0 डिग्री, कॉस 0 डिग्री है, प्लस में साइन 45 डिग्री है, साइन 45 डिग्री है, प्लस में साइन 30 डिग्री है। तो कुछ इस तरह की जो चीजें हैं वो आप लोगों को, अच्छा और भी है, ओके गॉट इट, ठीक है। ये तो पहले वाले ब्रैकेट में, ठीक है। अच्छा, और दूसरे ब्रैकेट में मतलब मल्टीप्लाई में ही है, एक और चीज दिया हुआ है, एक और ब्रैकेट है आपके पास। सो दैट इज 90 डिग्री, साइन 90 डिग्री। उसके बाद आपके पास माइनस कॉस 45, माइनस का कॉस 45, प्लस का कॉस 60, प्लस का कॉस 60 डिग्री। तो कुछ इस तरह की कहानी है आपके पास। तो अब थोड़े से लंबे लंबे क्वेश्चन दे रखे हैं, तो चिल मारो, कोई टेंशन नहीं है, लंबे लंबे से कुछ फर्क नहीं पड़ता, वैल्यूज पुट करना है और सॉल्व करना है ना। चलिए, तो कॉस 0 डिग्री की वैल्यू 1 होती है, ठीक है। आपको मैंने टेबल बनाना सिखा दिया है ना, तो वहां से आप लोग चेकआउट कर सकते हो। साइन 45 डिग्री की वैल्यू 1/√2 होती है और साइन 30 डिग्री की वैल्यू 1/2 होती है। पहला ब्रैकेट फिनिश। अब सेकंड ब्रैकेट की वैल्यू जो है मैं इधर पुट कर देता हूं। तो साइन 90 डिग्री की वैल्यू 1 होती है, माइनस इसकी वैल्यू 1/√2 होती है, और कॉस 60 डिग्री वैल्यू क्या है, प्लस में, हाँ तो प्लस में लिख लेंगे, और कॉस 60 डिग्री की वैल्यू आपके पास 1/2 होती है, ठीक है। तो इसमें सिर्फ सारे के सारे प्लस के हैं, इसमें एक जगह माइनस का है, पहले में नहीं है ना माइनस, ठीक है ओके। तो इसको हम सॉल्व आउट कर लेते हैं। इसको पहले एलसीएम ले लीजिए, तो इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 है ना सबका, तो वो 2√2 आ जाएगा एलसीएम। इससे डिवाइड करेंगे ये आएगा, तो ऊपर भी मल्टीप्लाई कर देंगे तो 2√2 आ जाएगा, बीच में प्लस है तो प्लस। √2 से डिवाइड करेंगे तो ये कैंसिल आउट आ जाएगा, और 2 से इसको ऊपर को मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहाँ पे 2 आ जाएगा, बीच में प्लस। 2 से इसको डिवाइड करेंगे तो 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, √2 बचेगा, √2 से 1 को मल्टीप्लाई करेंगे तो √2 आ जाएगा। पहले ब्रैकेट का काम खत्म। सिमिलर तरीके से आपको दूसरे ब्रैकेट का काम करना है। 1√2 और 2 का सॉरी एलसीएम लेंगे तो 2√2 आ जाएगा। 1 से डिवाइड करेंगे तो 2√2 ही बचेगा, ऊपर से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 2√2 आ जाएगा, बीच में माइनस। √2 से कैंसिल आउट करेंगे तो 2 बचेगा, और 2 से ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 आ जाएगा, बीच में प्लस है तो प्लस। इससे इसको अगर मैं डिवाइड करता हूं तो √2 बचेगा, और ऊपर से मल्टीप्लाई कर देंगे तो √2 आ जाएगा। चीजें समझ में आ रही है, क्लियर है। तो अब देखिए, अब ये मल्टीप्लाई में है, कुछ प्लस माइनस हो रहा है, तो उसको पहले मैं कर लेता हूं। अगर मैं इन दोनों को नोटिस करता हूं तो रूट वाले सेम है दोनों में, अगर रूट वाले सेम है दोनों में तो वो ऐड हो जाएंगे। तो जैसे ये 2√2 है और ये 1√2 है, तो 2 और 1 क्या हो जाएंगे, 3√2 बन जाएगा, 3 और √2 बन जाएंगे, ठीक है। उसके बाद ये +2 है तो +2 रहने दीजिए, और नीचे में आपके पास 2√2 है। आ रही बात समझ में। सिमिलर मैनर से इसको आपको कर देना है ऐड, तो ये हो जाएगा 3√2, और ये आ जाएगा आपके पास -2, और डिवाइडेड बाय में 2√2। क्या इतनी बात समझ में आ गई। अब मल्टीप्लाई में आपको यहाँ पे देख रहा है, ये जो चीज है वो आपके पास a+ b है, ये जो चीज है वो आपके पास a- b है। तो a+ b और a- b क्या होता है आपके पास फॉर्मूले के हिसाब से। सो a+b आइडेंटिटी आपको याद है, a+b और a-b, a² माइनस का b², याद आया। तो a का स्क्वायर कर देंगे तो ऊपर आ जाएगा 3√2 का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर कर देंगे, b का स्क्वायर का मतलब, ठीक है। चलिए, और नीचे में सिंपल है तो 2√2 को हम मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो 2√2 मल्टीप्लाई 2√2 लिख लेता हूँ पहले, उसके बाद कर लेंगे। चलिए, तो यहाँ पे देखिए इस चीज के स्क्वायर का मतलब समझिए, मतलब 2 बार मल्टीप्लाई में, सिंपल जैसे ये 2 बार मल्टीप्लाई वैसे वो भी 2 बार मल्टीप्लाई में है। और अगर सिंपली आप सॉल्व करने चाहते हैं तो क्या करना है, इस स्क्वायर को समझना है दोनों में। तो इसका स्क्वायर करेंगे तो 9 हो जाएगा, और इसका स्क्वायर करेगा तो रूट, और इसका कैंसिल आउट हो जाएगा 2, तो बीच में कुछ नहीं, मल्टीप्लाई 9 2 18 हो जाएंगे। क्या चीजें समझ में आ रही है, बीच में माइनस है तो माइनस, ठीक है। चलिए, इसको करेंगे तो 2 2 आपके पास 4 आ जाएगा, और डिवाइडेड बाय में नीचे देखिए 2 2 4, और मल्टीप्लाई में √4 का मतलब 2, ठीक है। चलिए, ऊपर आ जाएगा 18 माइनस 4 14, और 4 दूनी नीचे आ जाएगा यहाँ पे 8, इसको कैंसिल आउट कर दीजिए 2 से, ऊपर आ जाएगा 7, नीचे आ जाएगा आपके पास 4। आ रही बात समझ में, चीजें क्लियर हो रही है। तो कुछ इस तरह की जो चीजें हैं वो आप लोगों को सॉल्व करना आना चाहिए। तो क्वेश्चंस में बहुत सारे वैल्यूज देकर डरना नहीं है ना, सिर्फ सॉल्व करते चले जाना है, सिर्फ सॉल्व करते चले जाना है, ठीक है। चलिए, अब हम आगे बढ़ते हैं इसी तरीके से। तो अब हम चलते हैं, इसके हमने 3 पार्ट कर लिए, राइट। तो इस तरीके से हमारे पास चौथा, पांचवा और छठा सेकंड क्वेश्चन के, तो उनको भी अभी हम सॉल्व कर लेते हैं फटाफट। चलिए, तो अब है हमारे पास इसी का ही, मैंने शायद थर्ड पार्ट करा था, राइट, ठीक है। चलिए, अब हम फोर्थ पार्ट के पास पहुंच रहे हैं। अब हमारे पास 2√2 cos 45 डिग्री, फिर है cos 60 डिग्री, फिर है प्लस में 2√3, फिर है sin 30 डिग्री। तो हमें कंफ्यूज करने की कोशिश कर रहा है थोड़े से अलग अलग वैल्यूज देकर,
लेकिन हम कहाँ कंफ्यूज होने, है ना, हम तो इंटेलिजेंट हैं। चलिए, तो ये हो गई हमारे पास क्वेश्चन। अब इसको सॉल्व करेंगे, तो इनके बीच में कुछ नहीं, मल्टीप्लाई यूं ही छोड़ देंगे, तो 2√2 मल्टीप्लाई cos 45 डिग्री की वैल्यू 1/√2 मल्टीप्लाई cos 60 डिग्री की वैल्यू 1/2। चलिए आगे चलते हैं, बीच में प्लस तो प्लस। इस टाइप के क्वेश्चन जिसमें कॉम्प्लिकेटेड चीजें देखेंगे वो सबसे ज्यादा आसान होते हैं, सब कैंसल आउट हो जाते हैं, है ना। तो 2√3 हो जाएगा, sin 30 डिग्री की वैल्यू 1/2 होता है और tan 60 डिग्री की वैल्यू √3 होता है, बीच में माइनस cos 60 डिग्री की वैल्यू cos 0 डिग्री की वैल्यू आपके पास 1 होती है। चलिए देखिए, √2 से √2 गया, इस 2 से 2 गया, है ना, यहाँ पे बच गया 1, बीच में प्लस है तो प्लस, यहाँ से 2 से 2 चला गया, √3 √9 का मतलब 3, तो आ गया आपके पास 3 और -1 है तो माइनस, +1 -1 गायब कर दीजिए, 3 आपके पास बच गया। देखिए कितना ज्यादा आसान था, है ना। तो इसमें और भी ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ी। तो क्वेश्चन थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स थे, इसका मतलब ये नहीं को सच में कॉम्प्लेक्स है ना, दैट क्वेश्चन मे बी टू मच इजी। तो ये था आपके पास क्वेश्चन नंबर 4th पार्ट था, बेसिकली सेकंड क्वेश्चन का। अब चलते हैं 5th पार्ट के पास, और ये भी अगेन कॉम्प्लिकेटेड है, बट यहाँ पे भी आपके पास फिर से कैंसल आउट होने वाले हैं। तो tan स्क्वायर 30 डिग्री प्लस का sin स्क्वायर में पहले क्वेश्चन लिख देता हूँ, sin स्क्वायर 60 डिग्री माइनस का 3 cos स्क्वायर 60 डिग्री, cos स्क्वायर 60 डिग्री है, फिर प्लस का 3/4 tan स्क्वायर 60 डिग्री है, tan स्क्वायर 60 डिग्री है, माइनस का 2 tan स्क्वायर 45 डिग्री है। तो अब चलिए, अब हम आगे चलते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। तो 4/3 इनके बीच में कुछ नहीं तो मल्टीप्लाई, tan स्क्वायर 30 डिग्री, tan 30 डिग्री वैल्यू 1/√3 स्क्वायर है तो स्क्वायर कर लीजिए, बीच में प्लस, sin स्क्वायर 60 डिग्री की वैल्यू तो √3/2 का स्क्वायर हो जाएगा, माइनस 3 मल्टीप्लाई cos 60 डिग्री की वैल्यू आपके पास 1/2 का होल स्क्वायर हो जाएगा, और प्लस में 3/4 मल्टीप्लाई में tan स्क्वायर 60 डिग्री की वैल्यू मतलब √3 का स्क्वायर, -2 मल्टीप्लाई tan 45 डिग्री की वैल्यू 1 और स्क्वायर है तो स्क्वायर। तो सबसे पहला स्टेप आपका यही होता है कि पहले वैल्यूज को पुट आउट कर दीजिए, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पे आ जाएगा 4/3, सबका ब्रैकेट पहले ओपन कर लीजिए। इस स्क्वायर का मतलब है दोनों में, तो 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1, √3 का स्क्वायर करेंगे तो 3, बीच में प्लस है तो प्लस। चलिए, इसका स्क्वायर करेंगे तो 3 आ जाएगा, नीचे 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 आ जाएगा, बीच में माइनस, 3 मल्टीप्लाई में इसका स्क्वायर करेंगे तो 1/4 आ जाएगा, प्लस में ये आ जाएगा 3/4 मल्टीप्लाई इसका स्क्वायर करेंगे तो आपके पास सिंपल 3 रहेगा, स्क्वायर रूट कैंसल आउट हो जाएगा, माइनस 2 मल्टीप्लाई, ये तो पूरा ही सॉल्व कर देंगे तो 1 का स्क्वायर 1, 2 मल्टीप्लाई 1 2 आ जाएगा। चलिए इसको सॉल्व आउट करते हैं। इसको सिंपली अगर हम सॉल्व करते हैं मल्टीप्लाई तो 4/9 आ जाएगा, प्लस में ये 3/4 आ जाएगा, माइनस में ये 3/4 आ जाएगा, प्लस में ये 9/4 आ जाएगा। आ रही बात समझ में? उसके बाद ये माइनस का 2 बचेगा। देखिए ये दोनों तो प्लस माइनस का उड़ा दीजिए, सिंपल इसकी और इसकी कहानी बच चुकी है आपके पास। तो इनका हम एलसीएम लेकर सॉल्व कर देंगे इनको। चलिए मैं आपको सॉल्व करके दिखाता हूँ। पहले मेरे पास 4/9 बचा है, उसके बाद आपके पास प्लस में 9/4 है, प्लस में 9/4 है, उसके बाद माइनस का 2 है। तो यहाँ पे मैं माइनस का 2, इसके नीचे कुछ नहीं तो मैं 1 लिख लूंगा, ठीक है। चलिए इनको सॉल्व आउट करेंगे तो आई थिंक 36 ही ले लेता हूँ मैं डायरेक्टली। तो 9 चौके 36, 4 चौके 16, बीच में प्लस, उसके बाद 4 में 36, 9 में 81, बीच में माइनस, और 1 से करेंगे तो आ जाएगा आपके पास 36। इनको ऐड कीजिए, ये हो गया 9, 7 माइनस का 36 डिवाइडेड बाय में 36, ठीक है। चलिए इसको माइनस कर दीजिए, ये बच जाएगा 6, 1 और ये आ जाएगा 36, 61/36 विल बी द आंसर। क्या चीजें समझ में आ गई? ठीक है। इसका एक और छोटा सा पार्ट है ना, इसको भी फटाफट कर डालते हैं। एक बार इसको मिटा दिया जाए तो नोट डाउन कर लीजिए फटाफट, या फिर स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जो भी करना है, ठीक है। चलिए तो इसी तरीके से बेसिकली हमें सारे के सारे जो क्वेश्चन हैं उनको निपटाने हैं, तो डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। जो भी आप लोगों को डाउट आता है कमेंट कर दीजिए, ठीक है। सारे के सारे जो डाउट है आप लोगों को क्लियर कर दिए जाएंगे। अब हमारे पास इसी का ही 6th पार्ट है, और वो है आपके पास साइन स्क्वायर 45 डिग्री प्लस का कॉस स्क्वायर 45 डिग्री और डिवाइडेड बाय में tan स्क्वायर 60 डिग्री, ठीक है। चलिए तो इसको हम फटाफट सॉल्व आउट करते हैं। तो साइन स्क्वायर 45 का मतलब क्या है, 1/√2 का स्क्वायर, और प्लस में इसका स्क्वायर करेंगे तो 1/√2 का स्क्वायर, ठीक है। चलिए पूरे के नीचे में ये आ जाएगा √3 का स्क्वायर, ठीक है। चलिए इसका स्क्वायर करेंगे तो क्या आ जाएगा 1/2 प्लस में 1/2 और पूरे के नीचे आ जाएगा 3, 1/2 ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा, सिंपल बन जाएगा, हाफ 1 हो जाएगा और नीचे में आ जाएगा 3। सो दिस विल बी द आंसर। क्या चीजें समझ में आ गई? क्लियर है? डन है?
तो ये हो गया आपके पास क्वेश्चन नंबर 1 और 2। तो इस वीडियो में बेसिकली अभी मैं यहीं पे ब्रेक लेता हूं, बेसिकली इस वीडियो में ज्यादा लेंथी हो जाएगी वीडियो, तो इस क्वेश्चन में सिर्फ क्वेश्चन नंबर 1 और 2 हमने डिस्कस किया है। चलिए अब हम आगे और डिस्कस करेंगे बेसिकली नेक्स्ट वीडियो में ऑनवर्ड क्वेश्चंस। तो आप लोगों का काम है वीडियो को लाइक कर देना, अगर कोई न्यू स्टूडेंट प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, प्रैक्टिस करते रहिएगा। जय हिंद।